नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं ये महाराष्ट्र से आई है, रायगढ़ जिला। घटना ये 2001 की है। हमें जो शेयर की हैं अपनी कहानी, उनका नाम गणेश जी है। तो चलते हैं गणेश जी के कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर नए हो और अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की रही होगी तब ये मेरे साथ में घटना घटी थी। मैं 2 भाई हूँ। मेरे से छोटा एक भाई और है जो उस दिन मेरे साथ में था। मेरे बापू 3 भाई हैं और घर हमारा छोटा पड़ चुका था। अब जो पशु थे हमारे, उनको बांधने की घर में जगह नहीं थी, तो खेत में ही बापू ने एक झोपड़ी बना रखी थी और पशुओं को वहीं बांधा करते थे और खुद भी वहीं रहते थे। ये जो घटना हुई थी, उस दिन बापू मेरे किसी रिश्तेदार के पास में गए थे। वो तो शाम को ही निकल गए थे, सूरज डूबने से पहले, और बोले थे कि मैं जल्द से जल्द आऊँगा और बेटे आप दोनों चले जाओ खेत पर और वहाँ पर उनको खाना भी दे देना और जानवरों की रखवाली भी करना। जब तक मैं ना लौट के आऊँ आप लोग वहाँ से हिलना नहीं, वहीं पर मेरा इंतज़ार करना है। बापू का ये बात सुनकर के हम चले गए थे खेत पर। अंधेरी रात थी और बाबू तो निकल चुके थे। अब रात के 8 बजा। हम बापू का राह देख रहे थे कि अब बापू आए, अब बापू आए, लेकिन बापू का कहीं पता नहीं था। अब खेतों में जो था, आसपास में जंगल भी थे और जंगल में से आवाज़ जानवरों की आने लगी। वो जानवर चिल्लाने लगे थे, शोर मचाने लगे थे। अब मैं तो डर गया था और मेरा देखे दिखी मेरा भाई भी छोटा डर चुका था। वो मेरे से 3 साल छोटा था, लेकिन उसमें साहस बहुत थी। मैं तो डरता था, लेकिन वो मेरी डर देख करके वो खुद डरा था, नहीं तो वो बिल्कुल डरने वाला लड़का नहीं था। मैं उससे कहने लगा, अरे भाई, बापू कब आएंगे? वो तो कहे थे कि मैं जल्दी लौट आऊँगा, लेकिन अभी तो देखो इतना रात हो गई और अभी तक बापू लौटे नहीं हैं। अब हम लोग क्या करें? छोटा कहने लगा, अरे भैया आ जाएंगे ना, वो कहे हैं तो ज़रूर लौटेंगे। हम लोग यहीं पे इंतज़ार करते हैं और तुम्हें नींद आ रही है तो खाट तो बिछी हुई है, उसी पर तुम आराम कर लो। मैं तब तक देखता हूँ जानवरों को। अब छोटे का साहस देख करके मैं भी थोड़ा दंग था। नहीं, कोई बात नहीं छोटे, मैं अभी सोऊंगा नहीं, नींद नहीं आ रही है, मुझे डर ही लग रहा है। वो कहने लगा कि देखो भैया, जानवर से तो मुझे भी डर लगता है। अब देखो जो आवाज़ आ रही है ना जानवरों की, पता नहीं कौन सा जानवर हैं, और वो जो आवाज़ कर रहे हैं तो मुझे भी डर महसूस हो रहा है। हम दोनों भाई आपस में इस तरह बात करते जा रहे थे, एक दूसरे को डर से जीतने का मतलब डर भगाने का बात कर रहे थे कि कोई डरे नहीं। और रात में जब सुनसान एरिया हो, आसपास में कोई ना हो, और वहाँ से जो हमारा घर था करीब आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन ये था कि हम लोग एक रेस लगाते थे, दौड़ जाते थे और अपना घर पहुँच जाते थे। अब रात अंधेरी थी, अब डर तो लगना वाजिब था। हम दोनों भाई
जो जानवरों की मच्छर भगाने के लिए जो धुआं किया हुआ था, आग जलाया हुआ था, और वहीं पर चारपाई खिसका करके बैठ करके बातें कर रहे थे। और तभी जो हमारी जानवर थे वो चिल्लाने लगे, एक शोर सा करने लगे थे। मैंने बोला कि छोटे से, अरे जानवर क्यों चिल्लाने लगे? क्या बापू आ गए क्या? है कि बापू को वो पहचानते थे, और बापू जैसे ही नज़दीक पहुंचते थे तो वो शोर करना, आवाज़ करना शुरू कर देते थे। छोटा बोला कि भाई हो सकता है कि बापू को उन्होंने देख लिया हो और बापू आ गए हों, ऐसा तो तभी होता है। और तब तक मैं बाहर झोपड़ी से बाहर निकल आया था जहाँ जानवर बंधे हुए थे, और वहाँ पर आकर के बापू को देखने लगा कि बापू किधर से आ रहे हैं। कि दो तरफ से वहाँ पर रास्ता आता था, लेकिन मैं दोनों रास्तों पर देख लिया, बापू का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन जानवर जो थे वो डरे हुए लग रहे थे, वो उछल कूद कर रहे थे। मैं जानवरों को पुचकारने लगा, उनको बोलने लगा कि शांत हो जाएं, लेकिन वो तो डरे हुए दिखाई पड़ रहे थे। और तब तक मेरा छोटा भाई जो झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था चारपाई पर, वो भी बाहर निकल आया और कहने लगा, अरे भैया बापू दिखे क्या कहीं पर? मैंने बोला नहीं भाई, अभी तो बापू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जानवर क्यों डरे हुए हैं? वो छोटा जो था वो इधर उधर देखने लगा। उसकी पता नहीं कैसे नज़र उस चीज़ पर पड़ी। वहाँ पर खेत के पास में एक पेड़ लगा हुआ था, बापू ने लगाया था, और वो पेड़ अब बड़ा हो चुका था। और वो चिल्लाने लगा देख करके, भैया भैया जरा पेड़ के पास में देखो, वो कौन है? देखो ज़रा वो सफ़ेद कपड़ों में। मैं घबरा करके और उस तरफ देखा जहाँ मेरे भाई ने इशारा किया था। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक जवान औरत वहाँ पर खड़ी हुई नज़र आ रही है। सफ़ेद कपड़ा उस अंधेरी रात में भी उसका चमक रहा था। वो बिल्कुल पेड़ के साथ में सट करके खड़ी हुई थी और हमारी तरफ ही देख रही थी। मेरा जो छोटा भाई था वो उसको आवाज़ लगाने लगा, अरे आप कौन हो वहाँ पर, और वहाँ पेड़ के पास में क्या कर रही हो? आप बोलो सही, कौन हो आप? वो बार बार बोलने लगा। अब मैं उसको मना कर रहा था, अरे भाई मत बोल, पता नहीं कौन है, तू मत बोल। लेकिन छोटा भाई आवाज़ लगाई जा रहा था। वो जब आवाज़ लगा करके चुप हुआ, तब वो जो औरत थी, जवान औरत, उस पेड़ की तरफ से हमारे तरफ आने लगी। जितने नज़दीक आ रही थी, उसका जो कपड़ा था वो एकदम चमकीला होता हुआ नजर आ रहा था, जैसे उसमें कोई रोशनी सी नजर आ रही हो। अब बिल्कुल वो औरत पास में आ चुकी थी, और जैसे ही पास में आ रही थी, हमारे जो जानवर थे वो बहुत भड़क गए थे। वो लग रहा था कि रस्सी तोड़ करके उस जगह से भाग जाएंगे। उछल कूद कर रहे थे और आवाज़ भी कर रहे थे, लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि आखिर ये औरत कौन है और हमारे जानवर क्यों भड़के हुए हैं। अब वो औरत बिल्कुल हमारे नज़दीक पहुंच गई थी और खड़ा होकर के अपना सर इधर उधर घुमाने लगी। शायद वो कुछ देखना चाहती थी। और तभी छोटे ने बोला कि अरे आंटी, आप कौन हो? क्या ढूंढ रही, किसको ढूंढ रही हो? यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, बापू तो कहीं गए हुए हैं, आप बताओ क्या काम है? इतना ही छोटे बोला था कि औरत वो हमारी तरफ बढ़ चली। बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर आकर के रुक गए। और तब हमने देखा उसको, शक्ल को देखने में तो
सुंदर सी दिखाई पड़ रही थी। करीब 25-30 आसपास की होगी उसकी एज। बाल खुले हुए थे और चेहरा भी सुंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो मेरी तरफ देखने लगी तो उसकी आंखों में देख करके पता नहीं मुझे पूरे बदन में सिहरन सा दौड़ गया था। अब मैं लगा कि मैं अपना होश खो बैठ रहा हूँ। मुझे एकदम कपकपी सी लेने लगी थी और शरीर जैसे जाड़ा अंदर समा चुका हो। पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। और छोटे जो था वो मेरा शरीर कांपता देख करके कहने लगा, अरे क्या हुआ भैया आपको, क्या हुआ, आप ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ अचानक आपको। और तभी औरत वो हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी आवाज़ एकदम भारी होती चली गई। मैं तो एकदम अपना जैसे लग रहा था कि होश में ही ना हूँ, मैं अपना होश बिल्कुल खो गया हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मैं एक सदमे में आ गया था, ऐसा मुझे लग रहा था। मेरा छोटा भाई मुझे हिला रहा था, भैया क्या हुआ आपको, क्या हुआ, लेकिन मैं कोई जवाब दे ही नहीं रहा था। बस एक टक खड़ा था वहाँ पर, अपने भाई की तरफ देख रहा था और कुछ मैं बोल नहीं रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो औरत जब हंसने लगी, भारी आवाज़ गूंजने लगी उसकी, तो मेरा भाई भी डर गया था। वो चिल्लाता हुआ बापू बापू पुकारने लगा तेज तेज आवाज़ में, बापू जल्दी आओ, कहाँ पर रह गए। वो बापू को चिल्लाने लगा, लेकिन बापू तो यहाँ पर थे ही नहीं। और अब वो जो औरत थी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसी पेड़ की तरफ जहाँ वो खड़ी दिखाई पड़ी थी और उधर मुझे लेकर के चलने लगी। मैं किसी जादू में बंधा हुआ और उसके साथ चल पड़ा था। अब मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ करके खींच रहा है, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, भैया रुको, मत जाओ भैया, ये कोई जादूगरनी है, ये कोई भूत प्रेत लग रही है, तुम इसके साथ मत जाओ भैया, नहीं तो ये तुम्हें मार देगी। लेकिन मैं तो एक जादू में बंधा हुआ था, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। और मैं उसके साथ आगे की तरफ जाने लगा जिधर जिधर वो पेड़ खड़ा था। मेरा छोटा भाई रोने लगा था, चिल्लाने लगा था, गांव के लोगों को आवाज़ लगाने लगा था कि कोई भी हमारी मदद के लिए आ जाए। लेकिन उस टाइम में कोई मदद के लिए नहीं आया, सब अपने घरों में शायद होंगे और इतनी दूर आवाज़ शायद छोटे की जा भी नहीं रही होगी। लेकिन छोटे ने एक चालाकी किया, जहाँ पर वो मच्छर भगाने का धुआं हो रहा था वहाँ अंगारे थे, लकड़ी जल रही थी और उसने एक जलती हुई लकड़ी को उठा लिया और वो हमारी तरफ दौड़ आया और सीधा वो अंगारा लकड़ी वाला उस चुड़ैल की तरफ कर दिया। बोला मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो ना तो मैं तुम्हें जला दूंगा। और जैसे ही वो अंगारा चुड़ैल ने देखा, उस औरत ने देखा, मेरा हाथ छोड़ दिया और दूर जाकर के 4 कदम दूर खड़ी हो गई थी। और उसका जो हंसी थी जो बंद हो चुकी थी वो फिर हंसने लगी और कहने लगी भारी आवाज़ में कि ये लकड़ी कब तक जलेगी, मैं इंतज़ार करूँगी, लकड़ी बुझने दो, इसके बाद तुम्हें भी पकड़ कर ले जाऊँगी और तुम दोनों का ही खून मैं आज पीऊँगी। इतना बात सुन कर के मेरा जो छोटा भाई था वो भी डर गया था, रोने लगा था और तब तक मुझे अपना होश आ चुका था। मैं उसके जादू से जो बंधा हुआ था वो मेरा दूर जाते ही उसको मैं उसके बंधन से शायद मुक्त हो चुका था। और मैं अपने छोटे भाई को हाथ में जो लकड़ी लिया हुआ था, अब मैं वो लकड़ी को पकड़ लिया। अब मैं उसकी तरफ अब वही अंगारा करके और चिल्लाने लगा। पता नहीं मेरे में कहाँ से इतनी हिम्मत आ चुकी थी। मैं बोलने लगा तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम इस लकड़ी से तुम्हें जला देंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम भाग जाओ। छोटे और लकड़ी ले आ, उसमें जो भी लकड़ी जल रही है ना
जलता हुआ अंगारा लेके आ, ये ऐसे नहीं मानेगी। तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ थी मेरे बापू की। बापू चिल्ला रहे थे, अरे क्या हो रहा है वहाँ पर, ये औरत कौन है बेटे? वो दूसरी रास्ते से आए थे और जो वो रास्ता था वो पेड़ के साइड से था जिधर वो चुड़ैल आई थी, उस साइड में। बापू ने पूरा कहानी समझा नहीं था और वो आते ही चिल्लाने लगे थे। तभी मैं बोला, बापू बापू ये तो भूतनी है, देखो जल्दी आओ बापू, बापू जल्दी आओ ना तो हम लोग को मार डालेगी। अब बापू ने भूतनी का नाम सुना। उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी सी होती थी और उसमें वो धागा वगा बांध करके रखते थे। वो छड़ी किसी बाबा से लेके आए थे और कहते थे कि हम अकेले में रहते हैं ना यहाँ पर, तो ये छड़ी जब तक हमारे पास में होगी हमारे पास कोई वार नहीं कर सकता, कोई गलत चीज़ हमारे पास में पहुँच नहीं सकती। उनका इशारा भूत प्रेत का तरफ था, लेकिन हम लोग समझते थे कि कोई जानवर नहीं आ पाएगा। मुझे इतना ही जानकारी थी, लेकिन उस छड़ी का महत्व आज मैं समझ गया था। और वो छड़ी लेकर के उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़े। भागो यहाँ से, तुम मेरे बच्चों को मारने आई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और छड़ी देखते ही वो औरत अंधेरे के साइड में भाग गई और फिर वो अंधेरे में कहीं गुम हो चुकी थी। अब हम दोनों भाई बापू से लिपट करके रोने लगे थे। बापू बोले, शांत हो जा, मैं आ गया ना, थोड़ा देर हो गया बेटा, माफ़ी चाहता हूँ, तुम लोग शांत हो जाओ। और चलो तुम्हें घर पर छोड़ के आऊँ, तब मैं यहाँ पर आऊँगा। और फिर हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े थे। घर पर सारा किस्सा माँ को बताया गया तो माँ भी एकदम डर गई थी और बापू को कोसने लगी, अरे ऐसी क्या आन पड़ी थी कि तुम बच्चों को वहाँ बिठा करके अब खुद चले गए थे, कल चले जाते या तुम जानवर को ऐसे ही छोड़ देते। माँ बापू को खूब सुनाई, लेकिन इसमें बापू की कहाँ गलती थी, जानवर को तो देखना ही था। हम माँ को चुप कराने लगे कि माँ शांत हो जा, बापू को इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद वो चुड़ैल हमारे खेत की तरफ में वहाँ पर या हमें कभी नज़र नहीं आई थी। शायद वो बापू का डंडा से डरती थी। और इसके बाद तो मैं शहर में आकर के नौकरी कर रहा था, लेकिन कभी भी छुट्टी में जाता था तो जब हम खेत पर पहुँचते थे तो वो सीन याद आ जाता था जो उस रात को हम दोनों भाइयों के साथ में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी की अपनी कहानी, अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।